जब बहुत बड़ा कोई आदमी मर जाएगा तो बड़े बड़े जगहों पर जो बड़े बड़े पत्थरें होंगे वो भी हिल जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ट्रेजर चेस्ट की थर्ड पोएम, जो कि है व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। हमारी फर्स्ट पोएम हॉन्टेड हाउसेस और सेकंड पोएम द ग्लव एंड द लायंस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। जितने लोग नहीं देखे हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दूंगी, वहां से देख लेना। और हमारी नोट्स जो है ना, वो हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री में ऐड की रहती है, तो वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना। क्लियर? अब जो डिस्कस करते हैं व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, ठीक है, इसमें हमारे जो पोएट है ना, वो क्या बताना चाहते हैं? तो ये बताते हैं ना कि भाई जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका इम्पैक्ट बड़े से छोटे हर लोगों को पड़ती है। मतलब कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी मर जाता है तो उनके साथ हमारी कुछ मेमोरीज रही होगी, कुछ यादें होंगी, तो वो यादें हमें हमेशा याद आती है, लेकिन एक वक्त के बाद वो भी हम भूल जाते हैं और पीस हमें इरेगुलरली मिलती रहती है। ओके, तो थोड़ा सा मरी था। अब स्टार्ट करते हैं पोएम। ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन जो है ना वो पोएम से मिल जाएगी। देखो तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, रॉक्स ऑन डिस्टेंस हिल शडर। ट्रीज का मतलब यहाँ पे क्या है? मैन। ओके, तो क्या बोलते हैं कि जब बहुत बड़ा कोई आदमी मर जाता है, जब बहुत बड़ा कोई पेड़ गिर जाता है, ओके, तो जो बड़े बड़े हिल्स पे जो रॉक्स है ना, वो भी कांप जाती है। क्या बोलते हैं पोएट कि भाई जब बहुत बड़ा कोई आदमी मर जाएगा तो बड़े बड़े जगहों पर जो बड़े बड़े पत्थरें होंगे वो भी हिल जाएगी। लायंस हंकर डाउन इन टॉल ग्रासेस। अब लायंस हम सबको पता ही है कि किसी के सामने झुकती नहीं है, लेकिन लायंस जो है ना, वो भी उस बड़े व्यक्ति के मरने के बाद वो भी अपने टॉल ग्रासेस में छुप जाती है और बैठ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, एंड इवन एलिफेंट्स लंबर आफ्टर सेफ्टी। और जो एलिफेंट्स है वो भी अपने सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं भागती रहती है। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल इन फॉरेस्ट, स्मॉल थिंग्स रिकॉइल इनटू साइलेंस, इन देयर सेंसेस इरोडेड बियॉन्ड फियर। अब यहाँ पे दो चीज बताया गया है। पहला क्या बोला गया है? एलिफेंट्स एंड लायंस, जो बड़े लोग होते हैं। और अब बोला गया है स्मॉल थिंग्स, मतलब जो छोटे लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मरता है तो छोटे से बड़े तक सबको उस चीज का असर पड़ता है। सब उस चीज के गम में होते हैं कि कैसे इतना बड़ा पेड़ गिर गया, कैसे इतना बड़ा आदमी मर गया। क्लियर? चलो, When great souls die, the air around us becomes light, rare and sterile. अब एक बात बताओ, जब किसी का आदमी, कोई बहुत ही क्लोज व्यक्ति, बहुत ही क्लोज पर्सन मर जाता है तो हम लोगों को होता है ना कि भाई अब सांस कैसे ले, सांस नहीं आ रही है, जीना मुश्किल हो जाता है। वो हर एक सांस ना, वो हर एक हवा हमें गंदी लगने लगती है कि भाई मुझे नहीं लेना। ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमारे पोएट कि जब ग्रेट सोल्स मरते हैं, पहले पैराग्राफ में तो क्या बोला था? जब व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। ठीक है, अब क्लियरली बोल दिया गया है कि जब सोल्स मरती है, व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, द एयर अराउंड अस बिकम्स लाइट, रेयर एंड स्टराइल। मतलब कि वो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, हम सांस नहीं ले पाते, हमें घुटन होती है किसी के मरने पे। ओके, वी ब्रीथ ब्रीफली, आवर आईज ब्रीफली सी विद अ हार्टफुल क्लैरिटी। अब हमें पता है कि भाई हमारी आंखें देख रही है कि हाँ वो व्यक्ति मर चुका है, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली नहीं है कि सच में क्या वो मर सकता भी है। कैसे मर सकता है? वो कल ही तो उससे मुलाकात हुई थी, परसों ही तो मैंने उसको देखा था, एक साल पहले तो देखा था उसे, वो तो फिट फाट था ना, वो तो पूरा फिट था, हेल्दी था, तो वो मर कैसे गया? क्लियर? तो बोल रहे कि भाई हमारे आंख देख रही है, हमारी आंखें देख रही है कि हाँ वो व्यक्ति मर चुका है, लेकिन हमारे दिल को क्लैरिफिकेशन नहीं है, हमारी हार्ट को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। क्लियर? नेक्स्ट, our memory suddenly sharp and examines, gnaws on kind words unsaid, promised works never taken. अब पोएट क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जब ये सब कुछ होता है, जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मर जाता है तो उनकी जो मेमोरीज है, उनकी जो यादें हैं, वो हमें तुरंत स्ट्राइक करती है कि भाई कल ही तो मैंने उसके साथ मोमोज खाई थी, कल ही तो मैंने उसके साथ बैठ के बातें की थी, आज कैसे मर सकता है वो व्यक्ति? तो वो मेमोरीज जो होती है ना, बस मेमोरीज रह जाता है ना किसी इंसान के मरने के बाद। तो पोएट क्या बोलते हैं? वो मेमोरीज हमें सडनली शार्पन करती है, हर एक मेमोरीज हमें याद आता है। ठीक है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम अनकहे रह जाते हैं। मतलब कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमें उन्हें बोलना होगा, लेकिन हम बोल नहीं पाए और वो चले गए उसके पहले। तो पोएट क्या बोलते हैं कि जो शब्द हम उन्हें नहीं बोल पाते, कुछ यादें हैं जो रह जाती है, हमें शार्पन करती है। ठीक है, तो पोएट बोलते हैं कि भाई देखो, मरने से पहले ना आपको जिसको जो बोलना है वो बोल दो, अगर आपके दिल में कोई बात है तो बता दो। ओके, तो अनसेड प्रॉमिस्ड वर्क्स नेवर टेकन, वो बातें जो है वो अनकही रह जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, our reality bound to them takes leave of us, our soul depend upon their nurture, now shrink wisen. तो क्या बोलते हैं पोएट कि अब एक बात बताओ, जब हमारे जिंदगी में कोई एक व्यक्ति आता है, ठीक है, और जब उनके मरने के बाद, जब मान लो जब वो जिंदा थे तो मैंने अपनी आदतें कुछ बदली थी उनकी वजह से, कुछ आदतें उन्होंने बदली थी, मुझे जो चीज़ खाने में पसंद नहीं आता मैंने वो भी खाई,
ठीक है। तो अब पोएट क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से हम उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, हमें वो नर्चर करते हैं, हमें शेप करते हैं, ठीक है। तो पोएट बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है, जब हमारी रियलिटी क्या है कि भाई जब कोई मर जाता है ना, तो हम जिस वजह से उनके ऊपर नर्चर है, हमारी जो आदतें जिन उनकी वजह से बनी हुई है, वो आदतें भी हमारी खत्म हो जाती है। क्लियर? Our minds formed and informed by the radiance fall away. We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark cold caves. अब पोएट क्या बोलते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि किसी के मरने के बाद हम लोग पूरा पागल हो जाएं, लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि किसी के मरने के बाद हम अपने आप को एक डार्क जगह पर बंद कर लेते हैं कि कैसे ये हो गया, मैं तो उसके बिना नहीं जी सकती, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है ना। मान लो अगर कोई व्यक्ति मर गया जिससे आप कल ही मिल के आए हो, तो एक सदमा तो लगता है ना कि कैसे मर गया। तो क्या बोलते हैं कि हम पागल नहीं होते, ठीक है, लेकिन हम अपने आप को अंधेरे में रख लेते हैं कि भाई ये इतना बड़ा लॉस हमको कैसे सहना पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मर भी जाता है ना, तो भी ऐसा नहीं है कि हमें शांति नहीं मिलती। क्या बोला जा रहा है कि जब बहुत बड़ा आदमी मर जाएगा तो पीस जो है, जो शांति है, वो एक वक्त के बाद हमें मिल ही जाती है। अगर मान लो वो 1 साल तक चलता रहा तो ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद वो शांति हमें जरूर मिलेगी। क्लियर? Slowly and always irregularly, spaces filled with a kind of soothing electric vibration. अब क्या होता है, वो जो यादें हैं वो एक वक्त के बाद तो हमें भूल जाते हैं ना हम। अगर मान लो कि कोई हमारा क्लोज पर्सन मर चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम उनके मरने के बाद क्या हमेशा गम में थोड़ी रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। हमारे साथ क्या होगा कि एक वक्त के बाद हम उनकी सारी यादें को भूल जाएंगे, थोड़ी बहुत हमें याद होगी। और ये चीज कैसे होगा, इरेगुलरली होगा। मान लो अगर कोई व्यक्ति कल मरा तो आज थोड़ी भूल जाएंगे, नहीं ना, आज गम में रहेंगे, कल होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, लेकिन एक वक्त के बाद पीस मिल ही जाता है, लेकिन इरेगुलरली मिलता है। क्लियर? देखो, और फिर वो स्पेसेस को फिल कौन करता है, सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस। Our senses restored, never to be the same, whisper to us, they existed, we can be and be better for they existed. अब क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो अगर कोई आदमी मर गया, ठीक है, और अगर उनका इच्छा था कि मैं, ठीक है, मैं कुछ बड़ा करती है अपनी जिंदगी में, अगर वो मर चुके हैं तो मेरा क्या काम है कि उनके लिए सपना को पूरा करना, उनके लिए जीना और उनको दिखाना कि भाई हाँ मैं नीचे हूँ, आपके लिए सब कुछ कर रही हूँ। ओके, तो क्या बोलते हैं पोएट कि अगर मान लो कोई व्यक्ति मर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपने आप को उसमें धक्का मार ले। हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी जिंदगी हमें जीनी होगी, ताकि वो भी उनको समझ में आए कि हाँ अगर मैं ऊपर आ भी गया हूँ, अगर मैं मर भी गया हूँ, तो मेरे लिए कोई तो नीचे है जो सोच रहा है। रो के कोई फायदा नहीं है ना, एक वक्त के बाद तो पीस मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारे पोएट बताते हैं कि ये सब होता है जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मर जाता है। क्लियर? अभी देखो फिगर ऑफ स्पीच क्या है। पहला तो फिगर ऑफ स्पीच है एक्सटेंडेड मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है, जब कोई ह्यूमन क्वालिटीज को हम लोग नॉन ह्यूमन क्वालिटीज से कंपेयर करते हैं तो होता है हमारा मेटाफर। अभी ट्रीज को हम लोग कंपेयर करते हैं मैन के साथ, ठीक है। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल बोला गया है ना, तो जब बहुत बड़े व्यक्ति मरते हैं ये बोला गया था ना, तो ट्रीज को बोला गया है मैन, तो कंपैरिजन हो रहा है, तो ये होगा मेटाफर। ओके, एनजैममेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन। अब पोएम में देखो एक बार, ये लाइन देखो, बिना किसी पंक्चुएशन के हम सेकंड लाइन में चले गए ना, तो जब पंक्चुएशन के ना होने के बाद हम सेकंड लाइन में कूद रहे होते हैं तो ये होता है एनजैममेंट। ओके, मतलब बिना पंक्चुएशन के सेकंड लाइन में कंटिन्यू करना। ओके, अब देखो ऑलिटरेशन क्या होता है, जब हमारे सेंटेंसेस में कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है तो हम उसे कहते हैं, सो सॉरी वेट अ मिनट, ठीक है। तो जब हमारे सेंटेंसेस में कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है तो उसे हम कहते हैं ऑलिटरेशन। यहाँ देखो क्या लिखा है, ब्रीथ का बी और ब्रीफली का बी, दोनों देखो क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो रिपीटेशन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑलिटरेशन। मच का एम और मैडेंट का एम, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑलिटरेशन। ओके, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट रिपीटेशन क्या होता है, repeated use of a sentence or a word to emphasize on it। क्या लिखा है देखो, when great trees fall, when great souls die। अब सेम शब्द का रिपीटेशन हो रहा है सेकेंड लाइन में ही, देखो when great they existed, सेम शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, बी एंड बी सेम रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा रिपीटेशन। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, थीम ऑफ द पोएम क्या है, द पोएम व्हेन द ग्रेट ट्रीज फॉल बाय माया एंजेलू। क्या लिखा है देखो, explores the theme of loss and its profound impact on individuals and society. Central to the poem is the idea that the death or fall of significant figures, represented metamorphically as great trees, leaves a void that affects everyone around them. The poem uses the imagery of mighty trees falling to symbolize the passing of influential people whose presence and strength once shaped the world. तो क्या बोल रहे हैं, जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो उनकी यादें, अगर मान लो कोई व्यक्ति मर चुका है लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी में कुछ शेप की थी, उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया था, मैं उनसे कुछ सीखती थी, तो वो तो मेरे पास रह जाएगा। अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति मर गया तो वो तो चला गया, लेकिन जो जिंदा है उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जीना।
ओके, नेक्स्ट देखो, Angelio delves into how such monumental losses lead to a sense of emptiness and confusion. The great trees which once stood tall and provided shelter represent individuals who have left a lasting impact on the world. Their absence creates a vacuum that is felt deeply by those who remain. The poem suggests that the effects of their departure extend beyond the immediate environment, touching on the border of human experience. तो क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो कि जो लोग मर चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन their absence creates a vacuum that is felt deeply by those who remain. तो वो जो वैक्यूम है ना, वो कौन फील करे सबसे ज्यादा? जो रह चुके हैं, जिनको अब जिंदा रहना होगा उनके अलावा, ठीक है। देखो, the theme of resilience is also present in the poem. Despite the sorrow and difficulty that follow of the fall of these great figures, life continues and people must find ways to adapt and move forward. लेकिन लाइफ क्या रुक जाता है? नहीं रुकता है ना, वो कंटिन्यू होते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति मर गया तो हम लोग क्या अपना जीना बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। तो पोएट वही बोलते हैं कि कोई व्यक्ति मर जाए, कुछ भी हो, लेकिन जिंदगी जो है वो रुकती नहीं, वो चलती रहती है। ओके, Poem reflects on how societies and individuals grapple with grief and change and how the memory of those who have passed on endures in the hearts of those left behind. ठीक है, और किस तरीके से वो गम किसको छोड़ के जाते हैं? जो लोग अब इस दुनिया में रह रहे होंगे उनको ज्यादा गम होगा। ओके, देखो और क्या दिखाता है पोएम? poignantly captures the duality of grief and the enduring impact. और क्या हाईलाइट क्या करते हैं? फीलिंग ऑफ सैडनेस। अब जो रह चुका है उनको क्या क्या फील करना पड़ेगा? एक तो सैडनेस का फीलिंग है ही, विद द लॉस ऑफ ग्रेट मैन, उसमें क्या है? ग्रेट मैन की लॉस भी उनको सहनी पड़ेगी। ओके, अब देखो सेटिंग ऑफ द पोएम क्या है। पहला, मेटामॉर्फिकली लैंडस्केप है, ठीक है। पोएम क्या इवॉक करता है? इन्फ्लुएंशियल फिगर्स who have died or passed on and it captures the emotional and spiritual atmosphere that follows such a loss. 3 एनवायरनमेंट है, become silent and uneasy, ठीक है, साइलेंट है और अनईजी हो गया। सेकेंड क्या है? नेचर इटसेल्फ सीम्स टू मोर्न, एनिमल्स पैनिक करते हैं और एयर जो है वो हैवी फील होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है। इट फील्स लाइक अ यूनिवर्सल मोमेंट ऑफ मोर्निंग एम्फसाइजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस। तो ये था हमारा सेटिंग ऑफ द पोएम। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? फिगर ऑफ स्पीच, थीम ऑफ द पोएम, सेटिंग ऑफ द पोएम। बहुत छोटा पोएम था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं। ओके, अब देखो गाइस, हमारे पोएम में डिस्क्रिप्शन में नोट्स ऐड है, वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको चाहिए हर वीडियो का अपडेट। ओके, चलो कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।